देखो देखो सबसे पहले आपका कौन सा ट्रायंगल होता है? देखो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इसकी तीनों साइड क्या होती हैं? बराबर। ए बी ओ ए, तीनों साइड बराबर। चुप हो जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेरीमीटर तो पता ही है, तीनों साइडों को जोड़ देते हैं, है ना। पेरीमीटर कैसा आएगा? तीनों साइड को जोड़ दो, ए और ए 3 होता है, 3 इनटू साइड पेरीमीटर। मेन है एरिया। तो यहाँ पर एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? ये पर लिख देता हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड की स्क्वायर। बोलो याद है? समझ नहीं है? ठीक है। अभी हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, कैसे क्या फॉर्मूले आए हैं आपको सिंपल याद रखने को। 9th क्लास में डेरिवेशन का भी क्या करोगे, यहाँ बेटे समझे तुम वैसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है बेटे आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोला मैंने? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटे। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, ठीक है। इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। बाकी दो साइडों किसी को P बोल लो, किसी को भी B बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। मतलब इस हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, इन दोनों साइड का मल्टीप्लाई। सही है बेटे, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला। आगे सुनना, पेरीमीटर तो वैसे आएगा, इन तीनों साइडों को क्या कर देना? प्लस। बेटे समझो। तीसरा होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल बेटे यहाँ तक आए समझे? कोई दिक्कत नहीं है। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड तो बराबर होती है, तीसरी साइड क्या होती है? अलग। इसका भी एरिया का फॉर्मूला ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन मुश्किल होता है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। सही है। इस तीसरे वाले में। और चौथा क्या होता है? स्केल एंड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल का जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं? अलग अलग। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। आगे से मैं यहाँ एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब तुमको ए बी सी तो पता ही है क्या है? तीनों क्या है? साइड। एस नहीं पता तो एस आ जाएगा। कैसे? इन तीनों साइडों को प्लस करके 2 से क्या कर दो? तो आपका क्या आ जाएगा? एस। एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी तो हो गया, ए बी सी प्लस करोगे तो पूरा पेरीमीटर, 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर। यहाँ तक आए समझे? तो ये वाला जो फॉर्मूला आपका स्केलर में भी लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आपका आइसोस्केलस में भी लग जाएगा, ये फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल में भी लग जाएगा, और ये फॉर्मूला आपका इक्विलेटरल में भी लग जाएगा। नया बेटे समझे? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक आए समझे? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, ये भी और ये भी और ये भी। नया बेटे समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं भैया। हाँ नहीं भैया। आइसोस्केलस पता लगे जिसकी दो साइडें बराबर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने के कितने तरीके हो गए? दो। कितने तरीके हो गए? दो। एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। नया बेटे समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल के भी दो, एक तो इस फॉर्मूले से और एक इस फॉर्मूले से। आइसोस्केलस का क्या हो गया? एक ही तरीका है। वैसे होता है एक और भी है, उसे छोड़ दो। इसका एक ही तरीका है, अगर तुम पेपर में अच्छे से करना चाहते हो तो एक ही तरीका है अपना। स्केल एंड ट्रायंगल का भी एक ही तरीका है। हाँ तो एक्सरसाइज क्या निकाल लो? 13.1। हाँ सॉरी 12.1। ठीक है, फॉर्मूला उतारते रहना। अभी पहले एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। देना बेटे, जल्दी जल्दी कराऊंगा मैं, ठीक है। देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया निकालना है ट्रायंगल का। 4th क्वेश्चन देखो पहले। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स। दो साइड कितनी देर की? 18 और 10। 18 है, 10 है, ठीक है बेटे। और पेरीमीटर कितना दे रखा है? 42 पेरीमीटर दे रखा है। 42 पेरीमीटर वाला समझते हो? इसको और इसको जोड़ के कितना रहा? 42। लेकिन यहाँ तो कितना हो रहा है? 18 और 10 28 आ रहा है। तो मतलब ये कितना बचेगा? 14 ही तो बचेगा, जब भी तो 42 आएगा। नहीं समझ में आएगा? हाँ देखो कैसे करके दिखाएंगे। ये पता लगे 14 आ गया, कैसे आगे करके दिखा दोगे? कैसे लिखोगे? पेरीमीटर कितना है बेटे? 42। ये ए मान लो, ये बी और ये सी। पेरीमीटर कैसा आता है? तीनों साइडों को जोड़ देते हैं,
ए कितना है 18, बी कितना है 10, सी कितना है पता नहीं। तो 28 प्लस सी बराबर में 42। तो पहले सी निकाल लिया हमने, कितना आ गया 14 सेंट। ये तो आपने डायरेक्ट भी कर लिया था। क्या बेटे समझे? अब एरिया का ये फॉर्मूला लगा दो। ये कौन सा ट्रायंगल है बेटे? स्केल एंड ट्रायंगल है, लेकिन ये फॉर्मूला तो हर एक में लग जाता है। तो ये सबसे पहले हम एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस का फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर को 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। एक सेकंड, ठीक है बेटे। एस का फॉर्मूला पता लगे ना, पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर कितना था? 42 अपॉन में 21 आ गया। नहीं आ गया समझ? अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है? एस कितना है? 21। फिर एस में से ये क्या कर दो? माइनस। 21 में से 18 क्या कर दो? 3 आ जाएगा। एस माइनस बी, ठीक है। 21 में से 10 क्या कर दो? माइनस 11। 21 में से सी कितना है? 14। 7 होगा। बोले यहाँ तक आया समझे या नहीं आया बेटे? अब इनके फैक्टर कर लो। रूट में से दो में से एक क्या ले लेते हैं? बाहर। 21 के फैक्टर करना आते हैं ना? नई चीज को नहीं आते, ऐसे कर लिया। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ये 3 के तो 3 रहेगा, 11 का 11, 7 का 7। तो यहाँ से बताओ क्या बाहर आ गया? 3 और 7 बाहर आ गया। यहाँ से क्या बाहर आ गया? 3 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा? 11। तो एरिया आ गया 21 अपॉन 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सुनना, उतार लो 4 5 6। देखो भाई आगे देखो बेटो, 13.1 नहीं थे, 12.1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटे, क्या लिख रहे हैं? साइड ऑफ ए ट्रायंगल किस रेशियो में है? 12 17 25। उससे पहले 6 देख लो, इससे पहले क्या देख लो? 6 पढ़ो। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर कितना है? 30। पेरीमीटर कितना है? 30। आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल पता लग गया? जिसकी 2 साइडें क्या होती हैं? ठीक है। पेरीमीटर 30। ईच ऑफ इक्वल साइड कितनी है? 12। इक्वल साइड कितनी है? 12 आ गया तक समझे? और पेरीमीटर कितना है बेटे? 30 है ना? तो पेरीमीटर तो आपको पता ही है, इन तीनों साइडों को जोड़ के कितना आ रहा है? 30 है ना? तो ये साइड कितनी बच जाएगी आपकी? 6। नहीं आएगा समझे? बोलो। ए बी 12, बी बी 12। पेरीमीटर 30 था तो ये 6 आ जाएगा ना? कैसे करके दिखाएंगे? पेरीमीटर कैसा आता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, नहीं बस ये ए कितना है? 12, बी बी 12, तो सी आ जाएगा 12 और 12 है ना? प्लस का 24 इधर आके 6 आ गया। नहीं आया समझ? अब एरिया का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस तो आता है ना निकालना, कैसे? पेरीमीटर अपॉन 2। यही तो है। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है बेटे? 30। 30 को 2 से क्या कर दो? डिवाइड। 15 आ गया। कितना आ गया? 15। तो ऐसा हो गया 15। 15 में से ए हटा दो। 15 में से 12 गए 3। 15 में से 12 गए 3 है ना? एस माइनस बी करना। 15 में से सी। 15 में से 6 हटा दोगे 9। 15 को कैसे लिखेंगे? 3 गुना में 5। 9 को कैसे लिखेंगे? 3 गुना में 3। ठीक है बेटे, यहाँ से एक 3 बार, यहाँ से भी एक 3 बार। 3 गुना में 3 बार, अंदर क्या बचेगा? 3 गुना 5। आगे समझना 9 रूट 15। बोलो यहाँ तक आए बेटे? समझ नहीं है? अब इसका एक और तरीका होता है, इसका एक और तरीका होता है किसका? आइसोस्केलस ट्रायंगल का, वो भी बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को समझना है, नकली बच्चों को समझना नहीं है। तो देख लो, फिर देख लो बेटे एक बार। ये कितना है बेटे? 12। ये भी कितना है? 12। ये कितना है? 6। अब बेटे आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसके 2 तरीके। एक पहला तरीका तो ये ऊपर हो गया। दूसरा तरीका देखो, यहाँ से मैंने बेटे एक लाइन खींच लो। ये लाइन मैंने आपको बताई थी ना, यही लाइन इसकी क्या होती है? मीडियन। यही क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सब कुछ क्या होता है? यही होता है। किसमें? आइसोस्केलस ट्रायंगल में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये बेटे ये 6 था ना पूरा, तो ये भी 3 बचा, ये भी 3, या 90 डिग्री का क्या होता है? एंगल। क्या बेटे समझे? अब पाइथागोरस थ्योरम पता है तुम्हें?
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नया बेटे समझे। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में किसमें ए बी सी डी है ना, तो ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस हम थ्योरम। एडी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एडी। क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 3 की स्क्वायर प्लस एडी की स्क्वायर। नया बेटे समझ। हाँ भैया। बेटे सामने वाली संख्या का स्क्वायर करा, फिर बस इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। यहाँ से एडी की वैल्यू निकाल लो, 144 प्लस का 9 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो एडी की वैल्यू आ जाएगी √135 है बेटे समझ में। क्या वैल्यू आ गई, √135। नहीं पता लगा ना, √135 के फैक्टर कर लेना, कर लोगे ना फैक्टर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√15। क्या आ जाएगी एडी, 3√15 निकाल लोगे ना। ये कैसा है हाँ भैया। यार, फैक्टर नहीं बताए थे अभी। 135 3 से जाएगा 45 पे, नहीं समझा, फिर 3 से जाएगा 15 पे, फिर 3 से 5 पे, फिर 5 से 1 पे, तो फैक्टर आ जाएंगे 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5, 3 बार 3 आएंगे, एक बार 5। चलो अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट। 90 डिग्री का एंगल है ना, बेस क्या हो जाएगा बेटे पूरा, बेस कितना है 6, हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है 3√15। 2 से 3 पे गए, 3 दिए 9√15। देखो यहाँ से भी वही आया, यहाँ से भी। तो आइसोस्केलस के कितने तरीके होते हैं, 2। तो ये वाला, ये तो उनके लिए था जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर करा ही नहीं है, और ये उनके लिए था जो एक बार कर चुका है, दोबारा क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। तो उसे अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाना चाहिए ना। नया चश्मा भाई समझ उतार लो यार, फिर आगे करते हैं चश्मा भाई। ठीक है करें। देखो बेटा, अगर पेपर में आ जाए जैसे आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल दे दो, उसका एरिया जल्दी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, देखो जैसे ये मान लो कितना दे दिया, 8 दे दिया, क्या दे दिया, ये दे दिया 12, क्या दे दिया, ये भी 8 दे दिया, और ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, जब तो पता लग रहा है दोनों साइड कितनी 8 है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या खींच दो, चुप हो जाओ यार, यहाँ पर ये खींच दिया आपने, चलो 10 ले लो, 10 ये छोटा हो जाएगा ना फिर। ठीक है बेटा, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो देखो क्या बताया मैंने, एक तो बड़ा तरीका है वो हीरोन्स फॉर्मूले से, तो आई गया समझ में, है ना। इससे क्या हो जाएगा बेटे, 12 है ना, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडी। ये 8 आ जाएगा, निकाल के देख लेना, पता लगा क्यों, नए सामने वाले की साइड की स्क्वायर किसके बराबर होगी, 6 की स्क्वायर प्लस में एडी की स्क्वायर। 100 की 10 की स्क्वायर 100, 6 की स्क्वायर 36, इसमें से माइनस 64 आ जाएगा ना, 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8। अब एरिया का फॉर्मूला हाफ, बेस कितना है बेटे 12, हाइट कितनी है 8, इससे जल्दी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी। नहीं बेटे समझ में, बाकी वो हीरोन्स फॉर्मूला तो है ही। ठीक है, ये ऐसा क्यों बताया, एक नंबर में दे देता है कभी कभी, क्या दे देता है, 1 नंबर में। नहीं बेटे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर आगे देखो, कौन सा क्वेश्चन है, 4th हो गया, 5th हो गया, 3rd तो अपना खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3rd देखो क्या लिख रखा है, देयर इज ए स्लाइड इन द पार्क। एक पार्क में स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल, ठीक है ना, उनकी जो साइड की दीवार है ना, उस पर पेंट कर रखा है किसी कलर से, नहीं, और उस पर क्या मैसेज लिख रखा है, देखो क्या लिख रखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। हाँ, पार्क को क्या रखना है, हरा भरा रखना है। नहीं बेटे समझ में, पता लगा हरा भरा कैसे रखना है, ये नहीं हरा भरा और साफ सुथरा। हाँ हाँ, हरा भरा का मतलब होता है रंग वंग नहीं डालना होता है, हरियाली। हाँ हरियाली, मतलब पेड़ों की हरियाली। और साइड कितनी देर के, 15 11 6 15 नहीं भाई, ये तो कर लोगे, पहले ऐसे निकाल लोगे, है ना, ऐसे कैसे आता है पता है ना, तीनों साइड को जोड़ के 2 से क्या कर दो, 15 और 11 26, 26 और 6 32, 32 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 16। बस फॉर्मूला लगा दो, 16 में से क्या माइनस करेंगे, 1, 16 में से 15 गए 1, है ना, फिर 16 में से 20, 16 में से 11 गए 5, फिर 16 में से क्या गया 6 गया, तो 10। सोल्व कर लेना, इसको फैक्टर कर लोगे ना। 16 को कैसे लिखेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। ये 5 है, 10 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना में 5, यहाँ से 1 2 बार, यहाँ से भी 1 2 बार, यहाँ से 1 5 बार,
20√2 आया कुछ समझ में या नहीं है? उतार लो एक बार, यहाँ तक उतार लो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन? 5। देखो क्या लिख रहा है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल किस रेशियो में? 12, 17, 25। बेटे रेशियो का मतलब समझते हो, जैसे मैंने बोला ये 10 है, ये 18 है और ये 20 है, इनका रेशियो निकालना। तुम कहोगे 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 2 ढाई 20। तो ये रेशियो आ गई। नहीं बेटे समझना, रेशियो का मतलब समझते हो ना, सारी किससे काटी गई है? एक ही संख्या से। ये किससे काटा गया बेटे? ये किससे काटा गया? 2 से। ये किससे काटा गया? सारी एक ही संख्या से काटी गई है। तो वापिस से अगर इसे 5% का हो गया इसमें। कोई बात नहीं, यहाँ अगर आपने 2 से क्या कर दिया बेटे, समझ लो जो मेन बात होती है वहीं पे बोलने लग जाते हो। अगर आपने 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो वापिस से वही संख्या आ जाएगी, नहीं आएगी, है ना? लेकिन मैंने बोला मुझे पता ही नहीं है किससे काटी गई है। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल किस रेशियो में? 12, 17, 25। क्या रेशियो है? 12, 17, 25, 17 और 25 है ना बेटे। अब मुझे ये नहीं पता गया ये सारी साइड किससे काटी गई है, तो हमने मान लिया किससे काटी गई है? एक्स से। तो पता है 2 से काटेगी, 2 से गुना कर दोगे आ जाएगी, लेकिन हमें पता ही नहीं किससे काटेगी, तो हमने मान लिया एक्स से काटेगी, तो वापिस से एक्स से गुना कर दोगे सारी संख्या आ जाएगी। नहीं बेटे समझना, तो सबसे पहले तो आपको तीनों साइड पता लगानी पड़ेगी। साइड कैसे आएगी? तीनों एक्स की पहले वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है? चेक करो, पैरीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? कितना दे रखा है? 540। पैरीमीटर कैसा आता है बेटे? सारी संख्याओं को जोड़ के जोड़ोगे। 12 और 17 29, 29 और 25 कितना हो गया? 54। कितना आ रहा है? 54। नहीं बेटे समझ, तो यहाँ से x की क्या आ जाएगी? वैल्यू 10 आ गई। मतलब ये सारी संख्या किससे काटी गई है? 10 से। नहीं आया ना समझ? तो अब एक बात बताओ, साइड कितनी आ जाएगी? 12x थी ना, तो इसकी 10 से क्या कर देंगे? 120। 120। नहीं आया समझ बेटे? तो ये रेशियो दी होती है। b कितना है? 17 गुना में 10, 170 थी। मतलब ये सारी संख्या पता लगी, 10 से काटी गई थी, बस 10 से गुना कर दो। आया बोल को 250 सुबह जाना बोलना 250। मियाँ बेटे समझ। अब निकाल लो एरिया का फॉर्मूला, एस होता है एस पैरीमीटर अपॉन में 2। पैरीमीटर कितना बेटे? 540। इसको 2 से क्या कर दो, तो कितना आ गया? 270। नहीं आएगा समझ? बोल मत बोलो। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है बेटे? 270। 270 में से ए माइनस करो, ए कितना है? 12 नहीं 120। ठीक है बेटे, हाँ। तो 270 में से 120 क्या कर दो? माइनस। तो कितना बचेगा? 150। फिर 270 में से बी कितना है? 170। 270 में से 170 गया 100। 270 में से सी 250 हटा दोगे तो कितना बचेगा? 20। और सबके पीछे 0 0 है ना, सबके पीछे क्या है? 0 0। तो ध्यान देना 0 0 वाले के फैक्टर कैसे करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं? 27 गुना में 10 लिख सकते हैं। इसको 15 गुना में 10 लिख सकते हैं। जिसके पीछे 0 उसके लिए बता रहा हूँ। इसको 10 गुना में 10 और इसको 2 गुना में 10। बोलो बेटे आता क्या समझे? बोलो ना। तो यहाँ से एक 10 बार, यहाँ से भी एक 10 बार। अब जो बाहर नहीं आए उनके क्या कर लो? फैक्टर। 27 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 गुना में 3 गुना में 3। 15 के क्या हो जाएंगे? 3 गुना में 5। 2 के क्या हो जाएंगे? 2 ही रहेगा। और 10 का क्या हो जाएगा? 2 गुना में 5। 10 दाई 100। यहाँ से देखो एक 3 बार आ गया इनमें से, यहाँ से भी एक 3 बार आ गया है ना, यहाँ से एक 2 बार आ गया, यहाँ से एक 5 बार आ गया। तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटे, 3 3 9 9 दूनी 18 18 पंजे 90। पीछे कितने जीरो है? 2। देखना सेंटीमीटर में या मीटर में? पैरीमीटर किस में था बेटे? सेंटीमीटर में। तो पैरीमीटर सेंटीमीटर, तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया तो समझना। ऐसा ही एग्जांपल नंबर 3 है, वो घर से करना है। अब इसके बाद कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ो। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उस पर क्या लिखा है? स्कूल है। स्कूल आगे है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड पे लिखा है। और वो किस शेप का? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना बेटे? हाँ, ए और बी।
क्या करना है आपको, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, हीरोन्स फॉर्मूला। इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, 180। बेटे पेरीमीटर 180 ना, पेरीमीटर कैसे आता है, तीनों साइडों को जोड़ के कितना ये हो गया 3a, यहाँ से a की क्या आ जाएगी वैल्यू, कितना आ गया 60। नया बेटे समझ, कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, ये वाला ऐसे ऐसे निकाल लो। क्या होता है, पेरीमीटर को 2 से क्या कर दो, डिवाइड। पेरीमीटर 180 को 2 से डिवाइड 90 सेंटीमीटर। आ गया तक समझ। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 90, 90 में से ए क्या कर दो, ए कितना है 60, 90 में से 60 क्या 30, 90 बी कितना है 60 है ना, मैं बोलना भाई सारे ही तो, हाँ तो ये भी 60 हो जाएगा, बी भी 60। नहीं आ बेटे, हो गया 90 में से सी 30। नहीं आ बेटे, यहाँ तक समझो। यहाँ से एक 30 क्या आ जाएगा बाहर। इस 90 को क्या लिख लोगे आप, बोलो 10 इंटू में, सॉरी 10 छोड़ो, ऐसे लिख लो 30 है ना, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू में 30 लिख सकते हो। और एक 30 पहले से ही था, यहाँ से एक 30 क्या आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 3, तो 30 इंटू 30 900√3। देखना सेंटीमीटर में है मीटर में, तो सेंटीमीटर। आ गया तक समझ, उतार लो। देखो बेटे ध्यान से समझना। हेलो, जैसे मैंने एक ट्राइंगल दे रखा है, इसकी साइड दे रखी है 3 4 5, इसका एरिया निकालना है। तो बेटे इसका क्या निकालना है, अगर पेपर में आ जाए क्वेश्चन, बेटे जो इंटेलिजेंट बच्चे वो समझ लेते, एक तो इससे तो हो ही जाएगा। एक और छोटा तरीका ध्यान से देखना, ये मैंने बोला राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे कैसे है, देखना बेटे राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के क्या होता है बराबर। बड़ी वाली साइड क्या है 5 की स्क्वायर क्या है 25, इसकी स्क्वायर 9 और इसकी स्क्वायर 16, 25 आ गया ना। तो इसका मतलब आप राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो। 90 दिया नहीं है, 90 नहीं दिया, लेकिन हमने दिमाग से पता लगा लिया। नहीं समझे बेटे, कैसे पता लगा लिया, हाँ कैसे पता लगा, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करा, इन दोनों साइड की स्क्वायर के क्या आ गया बराबर। बाकी नहीं समझ में आया ना जिसको, कोई दिक्कत नहीं है, वो किस फॉर्मूले से कर लेना, इसी वाले फॉर्मूले से कर लेना। नहीं आगे बेटे समझ में, हाँ अब इससे करोगे और राइट एंगल वाले से करोगे, बात एक ही है। तुम कहोगे यार राइट एंगल दे ही नहीं रखा, लेकिन हमने पता लगा लिया ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आया, फिगर पे मत जाना। नहीं समझा कैसे पता लगा लिया बेटे, अब निकाल के देखो, इससे एरिया निकालोगे और जैसे मैं दोनों से आंसर क्या आएगा सेम। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट। मैंने बताया हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो बस, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई, हाइट और पी एक ही बात होती है, ठीक है, हाइट और पी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। पी कितना है यहाँ पर, ये 90 डिग्री, यही पर बड़ी वाली साइड है ना, यही होती है हाइपोटेन्यूज, तो इसको छोड़ दो बस। तो हाफ इंटू में 3 इंटू 4, कितना आंसर आया 6 आ गया। कितना आ गया 6, इससे निकालोगे तो भी क्या आएगा 6। निकाल के देखो एस, एस कैसे आएगा 5 और 4 9 और 3 12, 12 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1, इस 6 को क्या लिखोगे 2 इंटू 3, यहाँ से एक 3 बार आ गया, यहाँ से एक 2 बार, 6 आ गया। नया बेटे समझ, चलो ये वैसे ही बता दें, मैंने फालतू की बात की। हाँ ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 और देखो, कौन सा क्वेश्चन सेकंड, पढ़ो सारे हो गए। देखो ट्रायंगुलर साइड, द ट्रायंगुलर साइड ऑल्सो, एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे क्या है, कैसी दीवारें बनी हुई है ट्रायंगल की शेप की, किसकी शेप की, ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज हुआ है। द साइड्स ऑफ, चालू है नहीं पागल है क्या, चालू है, चुप हो जाए। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल कितनी देर के 122 और 120, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000। ये जो दीवार है ना, इस पे एक साल में 1 मीटर से कितने, 1 मीटर स्क्वायर से कितने रुपए आते हैं 5000, ये आते हैं आपके 12 महीने में,
कितने महीने में? 12 महीने। एक साल में क्या आते हैं? 5,000 रुपए आते हैं 1 मीटर स्क्वायर से। न्याय समझे? 1 मीटर स्क्वायर से 5,000 हाँ, एक साल में। एक साल में। और एक कंपनी ने हायर वन ऑफ इट्स वॉल, कंपनी ने किराए पर ली है दीवार, इनमें से एक दीवार कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो देखो 12 महीने का इतना किराया है 1 मीटर स्क्वायर का, है ना? हाँ भैया। तो 12 महीने का कितना है? 5,000। एक महीने का कितना हो जाएगा बेटे? 5,000 को 12 से क्या कर दो? डिवाइड। 3 महीने का कितना हो जाएगा? इसको 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा बेटे? 1250। तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए? 1250 रुपए कमाई हो रही है 1 मीटर स्क्वायर की। न्याय समझे? तो जो भी आंसर आएगा ना उसको 1250 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। न्याय बेटे समझे? हाँ भैया। तो इसका पहले सबसे पहले तो क्या निकाल लो आप? एरिया। क्या निकाल लो? एरिया। न्याय बेटे समझे? किससे निकालोगे? हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लो। लेकिन बेटे ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? आपको नहीं पता लगेगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो तुम्हें घर से कैसे निकालना है? हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकालना है। तुम्हें घर से किससे निकालना है? मुझे कैसे पता लग गया बेटे? 122 की पहले क्या करो? स्क्वायर। ठीक है बेटे? हाँ भैया। वो किसके बराबर है? इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर के क्या है? बराबर। 22 की स्क्वायर क्या होता है? 484। 120 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 की स्क्वायर 144 होता है, पीछे 2 0। और जब इसकी स्क्वायर करोगे ना बेटे तो क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। ठीक है। मान लो तुम्हें नहीं समझना है, तुम्हें घर से किससे निकालना है? हीरोन्स हीरोन्स फॉर्मूला फॉर्मूला से से निकालना है। लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट। 90 डिग्री का एंगल क्या बनेगा बेटे? ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, इसे तो छोड़ दो और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 120 से और 22 से। बेटे तुम सबको नहीं समझना जो पहली बार कर रहे हैं। तुम्हें किससे निकालना है ये एरिया? हीरोन्स फॉर्मूले से। नहीं आ गया समझ? हीरोन्स फॉर्मूला बोलो ना। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 11 से। 12 11 132 मीटर स्क्वायर। मीटर में दे रखा ना सब कुछ? हाँ भैया। बस ये आ गया। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल अर्निंग्स क्या है? टोटल अर्निंग्स 1320। 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए हैं? 1250। इसको 1250 से मल्टीप्लाई। 125 दूनी कितना होता है? 250। आंसर लगी 25। 125 है 375, 440, 125 125 165। देखना आंसर इतने रुपए कमाई हुई। आ गया तक समझ? हाँ भैया। तुम्हें ये एरिया पता लगे किससे निकालना है? उस वाले फॉर्मूले से। किससे? हीरोन्स फॉर्मूले। लेकिन मुझे लग गया, पता लग गया राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों पता लग गया? स्क्वायर निकाल के देख ली, स्क्वायर बराबर थी। 8 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, न्याय समझे? इसलिए पता लग गया। ऐसे तो ना पता लग गया। ये याद है क्या? 122 ठीक है।